अब बात करें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा चीन मुलतवी हो गया। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने इस माह के आखिरी हफ्ते में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की समर मीटिंग में शिरकत के लिए जाना था। तफसील लेकिन एक और बीचों बीच खबर आई है कि बिलावल भुट्टो जो चाइना जा रहे थे, उनका दौरा रीशेड्यूल हुआ है। सरकारी तौर पर तो यही ज़ाहिर है बताया जाएगा। सर, आज का जो हमारा अखबार है रोज़नामा औसाफ, उसमें एक हेडलाइन है कि IMF मुआहदे में ताख़ीर गैर मामूली, चीन, सऊदीया और कतर जो है वो मदद कर रहे हैं वज़ीर आज़म। हम फिर आए में जो माशी सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ संगीन होती जा रही है। एक तरफ IMF से मुआहदा 30 जून को ख़त्म हो रहा है और वहीं हुकूमत जुलाई में एक और मुआहदे के तहत मजीद कर्ज लेने की तैयारी भी कर रही है। IMF के पास चले गए कशकोल लेके, और ये क्या सिलसिला है, ये कब थमेगा? जी एजाज आगाह कीजिए, किन वजूहात की बिना पर यह मुलतवी किया गया दौरा? जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 27 जून को चीन रवाना होना था, जिसके बाद वहीं से उन्होंने यकम और 2 जुलाई को जापान के दौरे पर रवाना होना था। लेकिन इब्तदाई इतला तौर पर जो उनका चीन का दौरा है वो उसमें कुछ शेड्यूलिंग के मसाइल थे, और शेड्यूलिंग के मसाइल एक तरफा नहीं हुआ करते, ये दो तरफा मसाइल हुआ करते हैं। मुलाकातें तय होना होती हैं, और इन शेड्यूलिंग के मसाइल की वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी चूंकि वहाँ ना पहले जा सकते थे, ना बाद में ज़्यादा रुक सकते थे अपनी मसरूफियात के बायस, इस वजह से उनको ये दौरा कहा जा रहा है कि मनसूख करना पड़ा, और इस पर काम हो रहा है। अगर शेड्यूलिंग के मसाइल पर काबू पा लिया गया तो हो सकता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी फिर चीन रवाना हो, लेकिन अभी तक अब ताज़ा इत्तलात के मुताबिक उनका दौरा चीन फिलहाल बहुत शुक्रिया एजाज अहमद। देखिए, IMF इनकी एक मजबूरी बनी हुई है, बल्कि अब तो चिढ़ बन गई है इस गवर्नमेंट की कि वो पिछले 8 माह से हम ये सुन रहे थे, 8-9 माह से जी कि बस एक हफ्ते के अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा है। अब तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब से सवाल करें इस मौजू के ऊपर तो आगे से वो बिल्कुल ऐसे पड़ जाते हैं जैसे हम किसी ने उनको गाली दे दी हो, इस किस्म के जवाब देते हैं। और अब उनके सिक्योरिटी एहलकार रिपोर्टर्स को धक्के देना भी शुरू कर दिए उन्होंने जी, जब बिल्कुल। सवाल बड़ी बुरी बात है जी। तो ये पाकिस्तान की जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर तो जो सरमायाकार हैं या लोग हैं, उनका तो एतमाद खत्म हुआ ही हुआ था इस हुकूमत के ऊपर। जो बैनुल अक़वामी एतमाद है वो खत्म हो चुका है। इन्वेस्टर्स का भी अभी कल मैं खबर ये देख रहा था कि पाकिस्तान ने जो LNG इंपोर्ट करने के लिए बिडिंग की इंटरनेशनल, किसी एक कंपनी ने उस बिडिंग में हिस्सा नहीं लिया। और क्यों? कि ब्लूमबर्ग की स्टोरी थी कि आलमी बैंक ये समझते हैं, बैनुल अक़वामी बैंक ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, LCs हैं जो पाकिस्तानी बैंकों की, वो क्रेडिबल नहीं है। वो इसको क्रेडिबल नहीं समझ रहे, और वो ये समझते हैं कि अगर अब इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के साथ बिजनेस किया तो उनका सरमाया डूब जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर चीन, कतर या सऊदी अरब जो है कि वो जो उन्होंने पैसे हमसे वापस लेने हैं उन्हीं को रोल अवल कर रहे हैं। वो नई कुछ कमिटमेंट्स नहीं कर रहे। यही वजह है कि IMF ये कहता है कि आपका जो 4 से 6 अरब डॉलर का फाइनेंसिस गैप है, उसको आपके दोस्त ममालिक लिख कर दें, वो आपके स्टेट बैंक के अकाउंट में आए तो फिर हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करेंगे। लेकिन वो नहीं आ रहा। अभी तक 4 अरब डॉलर से हमारे रिजर्व्स ऊपर नहीं जा रहे। वो जो हमने वापस देने होते हैं वो हम एक दिन देते हैं, उसी दिन रात को वापस वो हमें वापस कर देते हैं अगले मजीद 6 माह के लिए, 1 साल के लिए। तो ये जो कॉन्फिडेंस जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का है, बैरूनी दुनिया का है, और सिर्फ सियासी अदम इस्तेकाम की वजह है कि जिस अंदाज में 1 साल पहले जो है हुकूमत खत्म हुई और उसके बाद यही जो आपने पहला क्वेश्चन किया था कि ये तो शीरो शिकर हुए हैं पीएस पार्टी और नून लीग, और जिस अंदाज में दुनिया को भी पता है कि पॉलिटिक्स क्या होती है, कि किस मकसद के लिए हो रही है, तो वो इनको इस वक्त सपोर्ट नहीं मिल रही। अभी आपने एक और खबर में तज़किरा किया था जी कि ये जो बहाली मईशत का प्लान जो है, अब मैं रात को ये पढ़ रहा था तो मुझे इसमें हंसी भी आ रही थी कि अब उसके अंदर टारगेट्स क्या है कि हम GDP जो है कि वो $1 ट्रिलियन की तरफ ले जाएंगे। पिछले साल हमारी GDP 383 अरब डॉलर थी। जब PTI की गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो उनका जो इकोनॉमिक सर्वे इन्हीं PMLN ने मिफ्ता इस्माइल साहब ने उस वक्त पेश किया था। उस वक्त पाकिस्तान की मईशत का हजम $383 बिलियन था, जो अभी कम होकर गालबन $295 बिलियन कम हुआ है इस 1 साल के अंदर। जिन्होंने इन सारी 13 जमातों ने पाकिस्तान की मजमूई जो कहते हैं कि पोलिटिकल विजडम है हम
इन सब ने मिलकर एक साल में ऑलमोस्ट जो है कि ये जो 90 अरब डॉलर पाकिस्तान की मईशत का जो साइज है वो सुकेड़ दिया है। ये कह रहे हैं कि अगले हम 10-20 सालों के अंदर पाकिस्तान की मईशत को $1 ट्रिलियन पे ले जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, FDI जो अभी 2 ममालिक जो है कि वो 1% देने को तैयार नहीं, ये कह रहे हैं जी कि हम अगले इस प्लान के मुताबिक $100 अरब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। तो अल्लाह करे ऐसा हो, हमारी तो ख्वाहिश है, लेकिन आप प्रैक्टिकली कुछ ऐसे इकदाम करेंगे जब दुनिया का एतमाद बहाल होगा तो आपके ऊपर जो है कि ये सारी नवाज़शात होंगी। इसके बगैर तो मुझे तो अभी $1 अरब, $1.5 अरब आपको नहीं मिल रहा IMF से। और सर फिर आंख खुल गई और फिर आंख खुल गई। और exactly, तो ये अभी आपने खुद ही कहा कि पाकिस्तान का इमेज जो बन चुका है तो अल्लाह करे कि वो इतना सुधर जाए, इतना अच्छा हो जाए कि जनाब वो बस कोई उनकी मुलाकातों का शेड्यूल मुतासर हो रहा था तो इसलिए बाद की तारीखें। लेकिन अनवर अब्बास क्योंकि हमारे डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इनके पास खबरें बड़ी होती हैं, बताते ज़रा कम ही हैं। देखते हैं इनसे अभी आज अगर कुछ हमें बताएं कि इसकी क्या इनसाइड है। जी अनवर अब्बास, ये क्यों नहीं जा रहा है बिलावल भुट्टो? जी बिल्कुल समीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने रवा माह के आखिरी हफ्ते में तियानजिन जाना था, चीन के शहर तियानजिन में, और बुनियादी तौर पर वहां पर आलमी इक़्तिसादी फोरम का 11वां इजलास था जिसमें उन्होंने शिरकत करनी थी। इस दौरे के दौरान चीनी हुकूमत से मुख्तलिफ इक़्तिसादी अमूर पर इमदाद के हवाले से बातचीत होनी थी और बहुत सारी ऐसी स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट थी जो कि चीनी क़यादत के साथ होनी थी। और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में जो इक़्तिसादी माहिरीन है या वो सरबराहान ममलिकत है जो कि मुतवल ममालिक से है, वो उन्होंने शिरकत करनी थी। ताहम सरकारी तौर पर ये अनाउंस किया गया है कि इस दौरे को रीशेड्यूल किया गया है और शेड्यूलिंग की कुछ इश्यूज की वजह से इसको वक्ती तौर पे मुलतवी किया जा रहा है। इस दौरे में न सिर्फ चीन का दौरा मुलतवी होगा बल्कि उन्होंने उसके बाद जापान भी जाना था। टोक्यो में 2 रोजा दौरा उनका जापान का भी था। अभी तक इस हवाले से इतलात नहीं है कि वो जापान जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन ज्यादातर इम्कान है कि चीन के दौरे के साथ शायद उनका जापान का दौरा भी मुतासर होगा। बुनियादी तौर पर इतलात यही है कि बहुत सारे मामला ऐसे इक़्तिसादी सतह पर जहाँ पर चीनी हुकूमत के और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान कुछ निकात पर है, अभी इत्फाक़ राय होना बाकी है। होमवर्क थोड़ा सा मजीद किया जाएगा जिसके बाद बिलावल का दौरा रीशेड्यूल होगा। जी अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान को बरामदात और तरसीलात में कमी की वजह से माली साल 2023 के इब्तदाई 11 महीने के दौरान 7 अरब 15 करोड़ डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ा है। जहां मुल्की मईशत को ठेस पहुंच रही है, वहीं पे PDM में मौजूद जो सबसे बड़ी 2 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, दूरियां इसमें पैदा हो गई हैं। इख्तिलाफात की जो हवा है वो चली उस वक्त जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने बजट बहस में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया और बिलावल साहब ने कहा कि मैं इस अमूमी बजट में हिस्सा नहीं लूंगा। अच्छा, यही नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने 17 जून को सवात में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म साहब को वार्निंग देते हुए कहा था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। और बिलावल साहब की वार्निंग के बाद वज़ीर आज़म साहब ने सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। अच्छा, PP और नून लीग में जो इख्तलाफात हैं वो उस वक्त भी सामने आए जब पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने पर जोर दिया और इस इख्तलाफ का नतीजा चेयरमैन PCB और नून लीग के नामजद करदा चेयरमैन नजम सेठी के इस्तीफे की सूरत में सामने आया। इस्लामाबाद में होने वाले जर्नल वर्कर्स इजलास में नून लीग अपने अंदर हम कह सकते हैं कि जो इख्तलाफात हैं उसका शिकार इस वक्त भी नज़र आई जब शाहिद खान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल ने इजलास में शिरकत नहीं की और इजलास से खिताब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि जो लोग पार्टी के अंदर रहकर इसहाक डार की टांगे खींचने के लिए पार्टी के अंदर की बातें कर रहे हैं उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है।